अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है और ये मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बीच हो रहा है। लेकिन इस बार बाइडेन के चुनाव की रेस से पीछे हटने के बाद से ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है और अब डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस जबकि रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वो टक्कर देंगी। इसी बीच अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई और इस डिबेट में कमला हैरिस ट्रंप पर भारी पड़ी। तो इस डिबेट में कैसे ट्रंप पर भारी पड़ी हैरिस, आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। अमेरिका में चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट एक ऐसी डिबेट होती है जिसमें राष्ट्रपति पद के दावेदार हर मुद्दे पर अपना विजन सामने रखते हैं। एंकर की तरफ से ये मुद्दा रखा जाता है जिससे अमेरिका की जनता को राष्ट्रपति उम्मीदवार को समझने और उनका चुनाव करने में आसानी होती है। इसीलिए डिबेट चुनाव के समय बहुत अहम मानी जाती है। बता दें कि बुधवार को ही इस डिबेट में एंकर ने 6 मुद्दों पर दोनों उम्मीदवारों से सवाल किए जिनका जवाब कमला हैरिस ने बखूबी तरीके से दिया, जबकि ट्रंप इन सवालों पर घिरते हुए नजर आए। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद हुए पोल में भी ये साफ हो गया कि ट्रंप को इसमें हार मिली है। प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद CNN की तरफ से एक पोल कराया गया जिसमें 63% लोगों ने माना कि हैरिस ने ये डिबेट जीती है। वहीं ट्रंप के पक्ष में 37% लोग दिखाई दिए। खास बात ये रही कि बहस से पहले मतदाता दोनों के प्रदर्शन पर समान रूप से बटे थे। 50% ने हैरिस और 50% ने ट्रंप को मजबूत प्रदर्शन की बात कही थी। BBC की नॉर्थ अमेरिका एडिटर सारा स्मिथ ने बहस में ट्रंप के प्रदर्शन को कमजोर बताया। उन्होंने कहा, रात के सबसे नाटकीय क्षणों में से एक बहस के बाद आया जब डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित रूप से मीडिया सेंटर स्पिन रूम में पहुंच गए। स्पिन सेंटर में पहुंचना ये संकेत था कि उन्हें पता है कि उन्होंने बहस के मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि ये मेरी अब तक की सबसे अच्छी बहस थी। अगर उन्हें वास्तव में ऐसा लगता तो उन्हें खुद आकर ये कहने की जरूरत नहीं महसूस होती। इसके पहले जून में बाइडेन के साथ बहस में जब से वह साफ विजेता बनकर उभरे तो वह प्रेस से अपनी बात कहने के लिए सामने नहीं आए थे। दरअसल दोनों के बीच हुई बहस में हर मुद्दे पर हैरिस बढ़त लेते हुए दिखाई दी। दोनों पार्टियों से इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी पर सवाल पूछा गया जिसका कमला ने जवाब दिया था। इमिग्रेशन की समस्या के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं। उनकी पार्टी ने इससे जुड़े विधेयक को रोकने की कोशिश की। ट्रंप ने अपने लोगों से फोन कर ऐसा करने को कहा। वह नहीं चाहते समस्या खत्म हो। जबकि ट्रंप ने कहा, अमेरिका में रोज हजारों अपराधी आ रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों को खाते हैं। ट्रंप अपनी बात आगे रखते कि एंकर ने उन्हें रोका और कहा कि इस बात के सबूत नहीं है। इस पर ट्रंप ने कहा कि मैंने टीवी पर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि माइग्रेट्स ने उनके कुत्तों को पकाकर खाया है। ट्रंप की बात पर कमला हैरिस जोर से हंस पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ट्रंप के मुताबिक प्रवासी पालतू जानवरों को खाते हैं, ये तो हद हो गई। अगला सवाल स्वास्थ्य के मुद्दे पर था। ट्रंप से पूछा गया कि आपने कहा था कि आप 6 हफ्ते के बाद ही भी अबॉर्शन की इजाजत दे देंगे, लेकिन फिर आप अपने बयान से पलट गए, ऐसा क्यों? जवाब में ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अबॉर्शन का हक देना चाहती है। उनके एक नेता ने कहा था कि हम बच्चा पैदा होने के बाद देखेंगे कि उसका क्या करना है, जरूरत पड़ी तो उसकी जान ले ली जाएगी। इसीलिए मैंने अबॉर्शन पर पक्ष बदला। और इस मुद्दे पर कमला हैरिस ने पलटवार करते हुए कहा, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उनकी वजह से अमेरिका के 20 राज्यों में अबॉर्शन पर बैन है। पीड़ित महिला परेशान है। सरकार या ट्रंप महिलाओं को नहीं बता सकती है कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए। मैं अपने कार्यकाल में अबॉर्शन की इजाजत का बिल जरूर साइन करूंगी। हैरिस के जवाब पर ट्रंप ने कहा कि मैं अबॉर्शन बैन नहीं करूंगा, सभी राज्य अबॉर्शन पर खुद फैसला ले रहे हैं। तीसरा सवाल था इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर। पहले सवाल कमला हैरिस से हुआ कि गाजा में 11 महीने से जंग जारी है, करीब 100 बंधक हमास के पास हैं। पिछले हफ्ते इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कोई भी पीस डील ना होने की बात कही। जवाब में कमला हैरिस ने कहा कि हमास ने 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जान ले ली है। कई महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा हक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये जंग बहुत लंबी खिंच गई है। इसे खत्म होना चाहिए। हमें सीज फायर डील की जरूरत है ताकि बंधक आजाद हो। एक अलग फिलिस्तीन की स्थापना इसका हल है। हमें गाजा को फिर से बसाना होगा। फिलिस्तीनियों को सुरक्षा देनी होगी।
जिस पर ट्रंप ने कहा, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो ये जंग कभी होने नहीं देता। मैं आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हूं। मैं राष्ट्रपति होता तो हमास के पास अपनी गतिविधियों को चलाने का पैसा ही नहीं होता। जिस पर कमला हैरिस ने कहा, ट्रंप देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। वे पहले दिन से तानाशाह बनना चाहते हैं। सब जानते हैं कि वे तानाशाह किम को प्रेम पत्र लिखा करते थे। दुनिया भर के तानाशाह चाहते हैं कि आप फिर से राष्ट्रपति बने। वे आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं कई ऐसे मिलिट्री अधिकारियों से मिली हूं जो आपको कलंक मानते हैं। वे आपको देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक मानते हैं। इसके बाद चौथा सवाल अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर था। कमला हैरिस से पूछा गया कि क्या आपकी सरकार जिम्मेदारी लेगी। कमला हैरिस ने कहा, मैं अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को हटाने के राष्ट्रपति बाइडेन के फैसले का समर्थन करती हूं। इससे पहले 4 राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए कह चुके थे, लेकिन इसे बाइडेन ने पूरा किया। नतीजा ये हुआ कि अब अमेरिकी नागरिकों को रोजाना $300 मिलियन नहीं चुकाने पड़ रहे हैं। अमेरिका का एक भी सैनिक अफगानिस्तान और दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी इतिहास की सबसे कमजोर डील साइन की। उन्होंने अफगान सरकार को बाईपास करते हुए सीधे तालिबान से डील की। 5 तालिबानियों को रिहा कर दिया था। इस पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, उस समय तालिबान हमारे सैनिकों पर हमले कर रहा था। मैंने तालिबान प्रमुख अब्दुल से कहा कि अगर हमारा एक भी सैनिक की जान गई तो आपको दिक्कत होगी। इसके बाद 18 महीने तक किसी की जान नहीं गई। अगला सवाल रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर था। ट्रंप से पूछा गया कि उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे में इसे समाप्त करा सकते हैं। कैसे? ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि जंग खत्म हो। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। बाइडेन और कमला हैरिस यूक्रेन को करोड़ों डॉलर दे चुके हैं। मैंने नाटो सहयोगियों को कह दिया था कि या तो आप पैसे दें, नहीं तो हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। इसीलिए वे मुझे पसंद नहीं करते। मेरे जेलेंस्की और पुतिन से अच्छे रिश्ते हैं। जिस पर हैरिस ने कहा कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप बाइडेन के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे, लेकिन असल में आप यूक्रेन को अकेला छोड़ देंगे। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन अभी कीव में बैठे होते। पुतिन का एजेंडा सिर्फ यूक्रेन नहीं है। हम नाटो का महत्व समझते हैं। हमारे यूरोपीय साथी नाटो सहयोगी इस बात से खुश हैं कि आप राष्ट्रपति नहीं हैं। हमने यूक्रेन की रक्षा की। आप जिसे दोस्त समझते हैं वो एक तानाशाह है जो आपको लंच में खा जाएगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि रूस के पास न्यूक्लियर हथियार है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। बाइडेन ने कमला को यूक्रेन में शांति के लिए भेजा और 3 दिन बाद वहां जंग शुरू हो गई। आखिरी सवाल ट्रंप से किया गया कि क्या उन्हें कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में जो हिंसा हुई है उस पर पछतावा है। तो ट्रंप ने कहा, मैंने अपने भाषण में समर्थकों से शांतिपूर्वक तरीके से काम करने के लिए कहा था। मेरी एक महिला समर्थक की जान पुलिस वालों की गोली से गई। मेरा हिंसा से कोई लेना देना नहीं है सिवाय मेरे भाषण के। मैंने पहले ही कह दिया था कि एक बड़ी रैली होने वाली है। हिंसा मैंने नहीं, दूसरों ने की है। 6 जनवरी को जो हुआ वह नहीं होता अगर नैन्सी पेलोसी और वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने अपना काम किया होता। मैं सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार नहीं था, नैन्सी पेलोसी जिम्मेदार थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया। ट्रंप के बयान पर कमला हैरिस ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर मौजूद थी। उस समय मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट और एक्टिंग सीनेटर थी। उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश की राजधानी पर हमला करने के लिए भीड़ बुलाई। उस दिन 140 लोग कैपिटल हिल में घुसे, कुछ की जान भी गई। इसकी वजह राष्ट्रपति ट्रंप का भाषण था। संसद में घुसने वाले उनके प्राउड बॉय मिलिशिया से ट्रंप ने कहा था कि स्टैंड बैक एंड स्टैंड बाय, यानी जहां हैं वहीं रहें। बता दें कि डिबेट में कमला ने 37 मिनट 36 सेकंड तक बोला, जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोल पाए। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों बिना हाथ मिलाए लौट गए। अमेरिका के 4 मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और BBC के सर्वे में कमला को विजेता माना गया। लोगों ने कहा कि कमला ने सवालों का बेहतर जवाब दिया और उस कमला हैरिस की इस डिबेट को देखने के बाद अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा उनके समर्थन में लोग दिखाई दिए और कई लोगों ने पोस्ट भी की।